हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वोकैब क्लास। आज की हमारी वोकैब का फर्स्ट वर्ड है सीज फायर। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो एक नाउन होता है जिसका मीनिंग है अ टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग टिपिकली बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि लड़ाई ना करने का समझौता होना या फिर युद्ध विराम होना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे सीज फायर, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एस पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रूस, आर्मिस्ट्राइज, पीस, और अपोजिट वर्ड्स हैं कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, बैटल। सेंटेंस में इसका यूज है द यूएन हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट सीज फायर, मतलब कि यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल रूप से सीज फायर करने यानी कि युद्ध विराम करने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है, एक रेजोल्यूशन किया है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सीज फायर, जो कि वर्ब की तरह काम करता है लेकिन रेयरली ही ये वर्ब की तरह काम करता है। सीज फायर जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंसिव। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों की तरह ही काम करता है। इसका मीनिंग है कॉजिंग ऑफेंस, अ मिलिट्री अटैक और कैंपेन, यानी कि अपमानजनक होना, आपत्तिजनक होना, अप्रिय होना या फिर सैन्य आक्रमण होना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ऑफेंसिव, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एफ पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं इंसल्टिंग, अग्रेसिव, असल्ट, और अपोजिट वर्ड्स हैं डिफेंसिव, पोलाइट, रिट्रीट। सेंटेंस में इसका यूज है दिस प्रोग्राम कंटेन्स लैंग्वेज दैट सम व्यूअर्स माइट फाइंड ऑफेंसिव, मतलब कि इस प्रोग्राम में ऐसी भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है जो कुछ दर्शकों को जो है अपमानजनक लग सकती है, आपत्तिजनक लग सकती है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं ऑफेंसिवनेस, जो कि नाउन है, ऑफेंसिवली जो कि एडवर्ब है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जंटर। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो एक नाउन की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग है अ मिलिट्री ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर सीजिंग पावर, यानी कि सैन्य शासन हो जाना किसी कंट्री पर या फिर जनता हो जाना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे जंटर या फिर होंटर, दोनों ही तरह हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर जंटर प्रोनाउंस करेंगे तो इसमें स्ट्रेस जो है वो ज़ पर रहेगा, और होंटर प्रोनाउंस करेंगे तो एच पर इसका स्ट्रेस रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं रेजाइम, डिक्टेटरशिप, कबाल, और अपोजिट वर्ड्स हैं डेमोक्रेसी, सिविलियन रूल, गवर्नमेंट। सेंटेंस में इसका यूज है द जंटर दैट सीज्ड पावर इन थाईलैंड 3 years ago promises an election next year, मतलब 3 साल पहले थाईलैंड में जो सत्ता थी आने वाली सैन्य सरकार बनी थी, उसने अगले साल चुनाव करवाने का वादा किया है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं जंटिस, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है बट रेयरली ही, जंटरशिप जो कि नाउन की तरह काम करता है बट रेयरली ही। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेवेज। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो ये वर्ब की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग है सीवियरली डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड टू कॉज ग्रेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि तबाह करना, नष्ट करना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे रेवेज, जिसमें स्ट्रेस जो है वो आर पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं डेवास्टेटेड, र्यून्ड, रेक्ट, और अपोजिट वर्ड्स हैं प्रिजर्व्ड, इंटैक्ट, रिस्टोर्ड। सेंटेंस में इसका यूज है द एरिया हैज बीन रेविज्ड बाय फ्लड्स और वॉर, मतलब कि ये जो इलाका है ये या तो बाढ़ से या युद्ध से तबाह हो गया है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं रेविजमेंट, जो कि नाउन होता है, रेविजिंग जो कि एडजेक्टिव होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेवास्टेशन। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो ये नाउन की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग है ग्रेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज। हिंदी में मीनिंग है विनाश, तबाही, सर्वनाश। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे डेवास्टेशन, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एस पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं ruin, डिस्ट्रक्शन, हाइवर्क, और अपोजिट वर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन, रिस्टोरेशन, क्रिएशन। सेंटेंस में इसका यूज है द फ्लड्स कॉज्ड वाइडस्प्रेड डेवास्टेशन, मतलब कि बाढ़ ने व्यापक रूप से तबाही मचाई है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं डेवास्टेट, जो कि वर्ब होता है, डेवास्टेटिंग जो कि एडजेक्टिव होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिलग्रिमेज। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो ये नाउन की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग है अ जर्नी टू अ सेक्रेड प्लेस फॉर रिलीजियस रीजंस। हिंदी में मीनिंग है तीर्थ यात्रा। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे पिलग्रिमेज, जिसमें स्ट्रेस जो है वो पी पर रहने वाला है। इसके सिनोनिम्स हैं जर्नी, एक्सपीडिशन, हज, और अपोजिट वर्ड्स हैं सेक्युलर ट्रिप, वेकेशन, स्टे। सेंटेंस में इसका यूज है दे वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज टू द माउंटेन टू एंजॉय द व्यू, मतलब वो एंजॉयमेंट के लिए माउंटेन की तीर्थ यात्रा पर गए थे। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं पिलग्रिम, जो कि नाउन होता है, पिलग्रिमेटिक जो कि एडजेक्टिव होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोबिलाइज। सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये वर्ब की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग है टू ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर रिसोर्सेज फॉर एक्शन स्पेशली इन इमरजेंसीज, मतलब इमरजेंसी के टाइम पर जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं उन्हें संगठित करना या फिर जुटाना, इकट्ठा करना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे मोबिलाइज, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एम पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं रैली, असेंबल, डिप्लॉय, और अपोजिट वर्ड्स हैं डिस्पर्स, डिमोबिलाइज, स्कैटर। सेंटेंस में इसका यूज है द गवर्नमेंट हैज मोबिलाइज्ड सेवरल ऑफ द आर्मीज टॉप कॉम्बैट यूनिट्स, मतलब गवर्नमेंट ने आर्मी के जो टॉप के कॉम्बैट यूनिट्स हैं, जो लड़ाकू संगठन है, उनको वहां पर तैनात किया है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं मोबिलाइजेशन, जो कि नाउन होता है, मोबिलाइजेबल
जो कि एडजेक्टिव होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आउट इज। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये नाउन की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग है अ पीरियड व्हेन अ सर्विस सच एज इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन इज अनअवेलेबल, यानी कि रुकावट होना या बंदी होना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की कटौती लगती है या फिर पानी की बंदी होती है, पानी को रोका जाता है, तो उन कंडीशंस के लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे आउटेज, ए पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं फेलियर, ब्रेकडाउन, इंटरप्शन, और अपोजिट वर्ड्स हैं कंटिन्यूटी, अवेलेबिलिटी, अप टाइम। सेंटेंस में इसका यूज है अ विंड स्टॉर्म इन वॉशिंगटन इज कॉजिंग पावर आउटेजेस थ्रू आउट द रीजन, मतलब वॉशिंगटन में तूफान आया, उसके कारण पूरे एरिया में बिजली गुल हो चुकी है। इससे रिलेटेड वर्ड्स है आउटेज फ्री, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबमर्ज। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो ये वर्ब की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग है टू कवर और ओवरवेम विद वाटर, टू इमर्ज, मतलब कि डुबाना, जलमग्न होना या फिर जलमग्न करना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे सबमर्ज, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एम पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं फ्लड, ड्रॉन, इनंडेट, और अपोजिट वर्ड्स हैं ड्रेन, ड्राई, इमर्ज। सेंटेंस में इसका यूज है द राइज इन सी लेवल वुड सबमर्ज पार्ट्स ऑफ द सिटी, मतलब सी लेवल यानी कि समुद्र का स्तर जो है, जल स्तर जो है वो अगर बढ़ जाएगा तो शहर के कुछ हिस्से जो है वो डूब जाएंगे। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं सबमर्जेंस, जो कि नाउन होता है, सबमर्ज्ड, जो कि एडजेक्टिव होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैवक। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये नाउन की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और केओस, मतलब कि तबाही, उत्पात या फिर बहुत ज्यादा विनाश या फिर अव्यवस्था की कंडीशन बन जाना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे हैवक, जिसमें स्ट्रेस जो है वो एच पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं डेवास्टेशन, मेयहेम, रुइन, और अपोजिट वर्ड्स हैं ऑर्डर, पीस, स्टेबिलिटी। सेंटेंस में इसका यूज है द रेल स्ट्राइक्स विल कॉज हैवक ऑल ओवर द कंट्री, मतलब रेल हड़तालों से पूरे देश में तबाही मच जाएगी। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं हैवक रेकिंग, एडजेक्टिव होता है, हैवकफुल वो भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये रेयरली ही एडजेक्टिव की तरह काम करता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूबिक्विटस। अगर सेंटेंस में इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाता है तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, जिसका मीनिंग है प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, मतलब हर जगह मिलने वाला। द वर्ड यूबिक्विटस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड यूबिक मीनिंग एवरीवेयर। इट्स ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब थिंग्स दैट आर वाइडस्प्रेड और कॉमन, सच एज टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स और आइडियाज, मतलब सर्वव्यापक होना, सर्वत्र हर एक जगह होना, सर्वव्यापी होना या फिर हर जगह मौजूद होना। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे यूबिक्विटस, जिसमें स्ट्रेस जो है वो बी पर रहेगा। इसके सिनोनिम्स हैं ऑमनीप्रेजेंट, परवेसिव, वाइडस्प्रेड, यूनिवर्सल, और अपोजिट वर्ड्स हैं रेयर, अनकॉमन, स्कार्स, लिमिटेड। सेंटेंस में इसका यूज है द कंपनीज लोगो इज यूबिक्विटस इन द सिटी अपीयरिंग ऑन बिलबोर्ड्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब कंपनी का लोगो जो है वो शहर में हर जगह दिखाई देता है, जो भी होर्डिंग हो, जो भी विज्ञापन हो, वहां पर ही ये दिखाई देता है। इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं यूबिक्विटसली, जो कि एडवर्ब की तरह काम करता है, यूबिक्विटी, जो कि नाउन की तरह काम करता है। इसी के साथ हमारे आज के जितने भी वोकैब के वर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे की वोकैब के साथ। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।